क्या हाल है दोस्तों। आज है अपना मैच टूर्नामेंट का। तो निकल चुके हैं मैच खेलने के लिए। घर से काफ़ी दूर है। पहुंचेंगे अपना ग्राउंड पे पहुंच के मिलते हैं आप लोगों से। मैं ग्राउंड पे थोड़ा लेट पहुंचा था। जब तक मैं पहुंचा तो टॉस हो चुका था और अपोनेंट टीम ने टॉस जीत के बैटिंग की थी। तो पहला ओवर लेके हमारे सुब्बू भाई और आते ही वाइड बॉल। जाने माने मीडियम पेसर है हमारी टीम के। ये दूसरी बॉल सीधी डाली है, बढ़िया बॉल डाली है। फिर वाइड। इन ठंड में इनसे कंट्रोल नहीं हो पा रही थी स्विंग। ये अच्छी बॉल डाली है। पहला ओवर इन्होंने पूरा मिला जुला डाला, मतलब एक डॉट एक वाइड, एक डॉट एक वाइड। ये काफी अच्छे मीडियम पेसर हैं, बस शुरू में इनसे कंट्रोल नहीं होती स्विंग। पहली इनिंग चल रही है अभी। 2-3 ओवर डालने के बाद फिर पावर प्ले में कप्तान साहब हमें आवाज लगाते हैं कि हरी भाई ओवर डालो। पावर प्ले का आखिरी ओवर लेके आ गया हूँ वार्म अप करते हुए। पूरी अभी हवाबाजी करूंगा कि बैट्समैन को लगे भाई कोई तगड़ा बॉलर आया है। और हवाबाजी नहीं करूंगा तो आप लोग सब्सक्राइब भी नहीं करोगे कि भाई इसके में तो मजा ही नहीं आ रहा, सीधी सीधी वीडियो डाल दे रहा है। तो पावर प्ले का लास्ट ओवर था, छठा ओवर। और टीम के स्कोर हो चुका था अराउंड 5 ओवर में 50-55 रन मार चुके थे वो जब मेरे को बॉलिंग पे मिले। पूरी टीम को काफी देर कल्पाने के बाद अब डालूंगा मैं अपनी पहली बॉल। ये रही पहली बॉल हमारी। भाई ने ऑन साइड पे घुमाया लेकिन बॉल टॉप एज लेके मिड ऑफ के ऊपर से चौका। कहते हैं ना, जस्ट फील्डर के ऊपर से टप गई बॉल। भाई ने दांत चमका दिए तुरंत ही कि भाई मैंने तो मार दी चौका। बैक करके देखना वीडियो को, दांत चमका रहा भाई पूरा। कोई ना, हमने भी हिम्मत नहीं हारी कि भाई अगली बॉल पे फिर कुछ कमाल करेंगे। अभी से मैंने दोनों बॉल ऑफ स्पिन नहीं डालूंगा। पहली ऑफ स्पिन डाल चुका हूँ, ये वाली भी ऑफ स्पिन नहीं डालूंगा। थोड़ा सेटअप कर रहा हूँ अभी कि भाई के मन में ये वहम रहे कि ऑफ स्पिन ही डाल रहा है। दूसरी बॉल अपनी। ये भाई ने पूरा लेग लपेटा घुमा दिया 6 रन के लिए। अब भाई देखना, खुशी देखना भाई की चेहरे की, छक्का मार के। मैंने कहा कोई ना, अब अपना ब्रह्मास्त्र निकाला जाएगा। एक छक्का खाने के बाद गुस्सा तो आया। और मैंने कहा चलो कोई नहीं, अब ब्रह्मास्त्र डालूंगा अपना, कैरम बॉल। और ये डंडा बाहर। अब भाई ने पूरा ऊपर वाले को देखा कि भगवान ये क्या कर दिया आपने। ये भगवान ने नहीं किया भाई, हैरी भाई ने किया है। नया बैट्समैन स्ट्राइक पे तो सोचा ओवर से डंडे पे डालूं। भाई ने बहुत अच्छी बॉल रोक ली। कोशिश तो मेरी वही थी कि मैं डंडे पे ही डालूं बॉल। भाई को फिर साइड चेंज करके आया, बच गया। ये सीधे फुल टॉस भाई ने पैड पे खाई है। अभी एम्पायर से बहस कर रहे हैं कि भाई साहब मैं तो बहुत बाहर था, क्योंकि ये सीधी सीधी कैरम बॉल भाई के पैड पे जाके लगी थी एकदम। अगर रिव्यू सिस्टम होता तो मिडिल और ऑफ पर ही जाके लगती। नॉन स्ट्राइकर भी यही कह रहा है कि भाई तू आउट है, जा बाहर। नए बैट्समैन के लिए फिर सामने से बॉल। भाई ने अच्छा रोक दिया। मेरे बाद हमारी टीम के भीम भाई आए बॉलिंग डालने पे। वो तो प्यार से भीम बोलते हैं, नाम नवीन है। अच्छी बॉल डालते हैं और मिडिल ऑर्डर में अच्छी हिटिंग करते हैं। फिर इसके बाद में लगातार अपना दूसरा ओवर लेके आया। आराम से भाई को फिर कैरम बॉल समझ नहीं आई, पर भाई ने बहुत अच्छा रोक दिया। वो अंदर घुस गई थी बॉल। दूसरी बॉल ये कैरम ही डालूंगा। ये भाई ने बचाया विकेट।
अपना सिंगल लेके अब बच गए। तीसरी बॉल तेज पटकी हुई, भाई ने अच्छा शॉट मारा। फिर चौथी बॉल अपनी मैं कैरम ही डालूंगा ये वाली भी। और भाई बोल्ड, भाई कैरम समझ नहीं आई और भाई का डंडा बाहर। नए बैट्समैन को फिर ओवर द ही आऊंगा मैं। कोशिश यही रहती है नए को सामने से डालूं डंडों पे बॉल। भाई ने बिल्कुल पैड लाइन की रोक दी बॉल अच्छी। ये ओवर थ्रो भी दे दिया। हमारे भीम भाई थे बैकअप पे, नवीन भाई। नेक्स्ट बॉल फिर से अराउंड से, भाई ने बहुत अच्छा रोक दिया। कोशिश में ही रहती है कि मैं अराउंड से आऊं तो कैरम ही डालूं। और ये है हमारी टीम के कप्तान साहब गौरव सरन। वर्ल्ड फेमस बॉलर हैं और यूनिवर्स में फेमस कैप्टन है हमारे। इनकी कप्तानी की चर्चा हर जगह है, आप किसी भी टीम से पूछ सकते हैं। पहली बॉल पे सिंगल दे दिया हमारे कप्तान साहब ने। इनके बाद मैं ही डालूंगा फिर से ओवर। भाई पूरा बॉल इतना गीला था कि ग्रिप नहीं हो रहा था, बार बार पहुंचना पड़ रहा था। अराउंड से ही आऊंगा, कैरम के लिए ही जाऊंगा। ये कैरम बॉल हमारी, भाई ने अच्छी रोक दी अंदर आ। कहते हैं ना एकदम साफ अंदर आई थी, भाई ने अच्छा रोका। नेक्स्ट बॉल अपनी कैरम बॉल। अब भाई बोल्ड, भाई को समझ ही नहीं आया कहाँ से अंदर घुसी, भाई छक्का मारने गया था। नए बॉलर का फिर से ओवर था, भाई के एकदम पैड पे लगी थी सामने। मेरे को सामने से आउट लग रहा था, पर एम्पायर ने कहा नहीं हाइट है। पर भाई ने पूरा शॉट बैकफुट पे खेला था, तो मेरे को लगा था कि शायद मेरी हैट्रिक हो जाएगी। अब बच गया भाई। उसे दोबारा ओवर था से सोचा था शायद अगली बॉल पे मिल जाए विकेट। पूरा लटका दिया था भाई ने। फिर भी कोई रिस्क नहीं लिया कि नहीं भाई रिस्क नहीं लेना है इस बॉलर के खिलाफ, नीचे नीचे खेलते रहो। फिर से अराउंड डायगोनल कैरम बॉल। भाई अब दोनों बैट्समैनों का ऐसा था कि रिस्क तो लेना ही नहीं है, सिंगल डबल खेलते रहो इसके खिलाफ बस। फिर भाई को मैं ओवर था से, भाई ने डिफेंस कर दिया बिल्कुल। मेरे 4 विकेट हो चुके हैं 3 ओवर में। और हमारे कप्तान साहब फिर से बॉलिंग पे। बढ़िया बॉल, बॉल अच्छी डालते हैं, बस कभी कभी जज्बातों में बह जाते हैं हमारे कप्तान साहब। नो डाउट प्लेयर अच्छे हैं। उनके बाद फिर से मैं बॉलिंग पे आ गया। भाई ने बहुत अच्छा रोक दिया। ओवर से कैरम ही डाली थी, और इस ओवर में मेरी कोशिश ये रही कि मेरे को पंजा ही लेना है। तो पूरी कोशिश कर रहा था ओवर से डंडों पे ही मारूं, पर भाई अच्छी रोक रहा था। एक बॉल डॉट हो गई, दूसरी पे भाई ने अच्छा शॉट मारा और सिंगल हो गया। मेरे को 2 बॉल तक तो उम्मीद थी कि पहली दूसरी में पंजा हो जाएगा, पर नहीं हुआ। तीसरी पे भी सिंगल। अब यहाँ से मेरे को थोड़ा डाउट हो रहा था कि मेरा पंजा हो पाएगा नहीं हो पाएगा। फिर मैंने कहा कोई नहीं, अभी 3 बॉल बच रही है, करेंगे मेहनत। वो रिस्क ले ही नहीं रहे थे। मैं फ्लाइट पे फ्लाइट दे रहा हूँ, वो रिस्क ले ही नहीं रहे कि नहीं ग्राउंडेड ही खेलना है। तो ये मेरी 5वीं बॉल ओवर की, भाई ने घुमा दिया और ये चौका निकल गया था। तो विकेट के लालच में हल्का फ्लाइट दे रहा था, तो भाई ने मार दिया एक शॉट। लास्ट बॉल थी और मुझे पंजा लेना था। तो फिर वापस से वही अराउंड से कैरम ही डालूंगा कि पंजा हो पाएगा नहीं हो पाएगा। और भाई बोल्ड, भाई को कैरम समझ नहीं आई। भाई क्लीन बोल्ड हो गया। मेरे 4 ओवर में 5 विकेट पूरे, 26 रन दे गए। पंजा पूरा हो गया। 4 ओवर में 28 रन दिए मैंने और 5 विकेट लिए। और उन 5 में एक एलबी और 4 बोल्ड थे। टीम के 99 पे 7 आउट हो गए थे 12 ओवर में।
पर हमारी टीम ने थोड़ी हल्की फील्डिंग की। जो ये 130-35 पर रन रुकने चाहिए थे, ये अराउंड 19 ओवर में हो गए 148। लास्ट ओवर हमारे भीम भाई लेके आए, नवीन, अच्छे बॉलर है। काफी ओवर की लास्ट बॉल, ये देखिए बैट्समैन ने पूरे दम से घुमाया और पॉइंट पे जो कहते हैं लड्डू कैच, वो कैच ड्रॉप कर दिया। तो फ्रस्ट्रेशन साफ दिख रही है हमारी। यहाँ टारगेट मिला है हमें 153 20 ओवर में। और ओपन करने हमारे शुभम भाई और कप्तान साहब। शुभम भाई ने आते ही पहली बॉल पे चौका मार दिया। शुरुआती चौके से करिए, धाकड़ बल्लेबाज हैं, रुक के खेलना नहीं जानते हैं। इनका एक ही काम है, या तो मैं बाहर या तो बॉल बाहर। और ये इतना ही बोलना था। कप्तान साहब ने कहा आप दोनों में से कोई बाहर नहीं जाएगा, मैं बाहर जाऊंगा। तो हमारे कप्तान साहब दूसरे ओवर में बोल्ड हो गए। 1 रन का अहम योगदान रहा। कप्तान साहब के आउट होने के बाद मैं आया बैटिंग पे। पूरा बॉलर को दिखाते हुए पूरा अपना टसन टोरा कि भाई हल्के में मत लियो, पूरा गार्ड वगैरह लेके खेलूंगा मैं। लगे तेरे को कि हाँ कोई है ढंग का बैट्समैन। भाई ने पहली बॉल ही बहुत अच्छी डाली। मैं गाइड करने गया था और मेरी उम्मीद से ज़्यादा स्विंग हो गई। फिर मैंने अपना टोटका किया, एक फेरा लिया विकेट का और वार्म अप किया। ये मेरा टोटका है, कोई और ना करे। तो दूसरी बॉल पे ड्राइव के लिए गया, वो भी पड़ के बहुत अच्छा बाहर हो गया। उम्मीद नहीं थी कि इतने स्लो रनअप से आके भाई इतनी ज़्यादा लहराएगा। भाई ने तीसरी छोटी दे दी और जो सिंगल हो सकता था 50-50 था, वो शुभम भाई ने मना कर दिया। भाई नहीं लेना, रिस्की रन नहीं लेना। तो अगले ओवर में पहली बॉल पे शुभम भाई ने मेरे को स्ट्राइक दे दी। ये काफ़ी तेज ड्राइव मारा था, भाई ने रोक लिया। ये बॉलर थोड़ी अच्छी बॉल डाल रहे थे, अच्छी भी इस वजह से कि हाइट भाई की बहुत बढ़िया थी, 6'2", 6'3" के आसपास हाइट थी। और बॉल को हिट कर रहे थे, हिट द डेक बॉल डाल रहे थे। तो मेरी कोशिश ज़्यादा नहीं थी, मैंने कहा आराम से गाइड करके इधर उधर सिंगल डबल लेते रहो, क्योंकि आज बैट्समैन भी नहीं थे टीम में। सुब्बू भाई ने घुमा के चौका मार दिया। भाई ने बाउंसर मारी थी कि शायद आउट हो जाए, पर भाई ने चौका मार दिया। ये भाई ने फिर मेरे को पटकी हुई बॉल डाली, मैंने फिर ऑफ स्टंप के बाद सिंगल के लिए। भाई पूरा प्लानिंग से डाल रहा था बॉल, और ये यहाँ स्क्वायर लेग सेट करके भाई को कैच आउट करवा दिया। शुभ भाई कैच आउट हो गए हमारे। शुभम भाई भी आउट हो गए हमारे। रन बन नहीं रहे थे, 4 ओवर हो गए, चौथा ओवर चल रहा था और 16 रन थे और 2 आउट हुए थे। और आज हमारे बैट्समैन भी नहीं थे, मेन जो बैट्समैन थे वो मैच में सुबह ही गोली दे गए थे। रात में पार्टी वार्टी की थी उन लोगों ने। शुभम भाई के आउट होने के बाद हमारे प्रणय भाई आए बैटिंग पे। ये भी अच्छे बैट्समैन है। आते इन्होंने मेरे को स्ट्राइक दे दी पहली बॉल पे ही। प्रणय भाई बॉलिंग भी अच्छी डालते हैं। फिर भाई ने मेरे को छोटी हुई पटकी दी बॉडी पे, जो कि मैं बिल्कुल नहीं छोड़ता। आप फुल की और कट की दोगे तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तो भाई ने मेरे को ऑफ स्टंप चौथे पांचवें स्टंप पे डाली, मैंने गाइड करके आराम से सिंगल ले लिया। कहते ना मैच पूरा फंसा हुआ था बिल्कुल। भाई ने फिर सिंगल मेरे को दे दिया। फंसा इसलिए था कि बैट्समैन और कोई था नहीं। वो हिट द डेक वाले बॉलर फिर से वापस भाई। भाई ने थोड़ा शॉर्ट ऑफ लेंथ डाली और फिर भाई से वो कहते हैं ना दूर से वो शॉट खेल कर वो खड़ी हो गई। लॉन्ग ऑफ वाले फील्डर ने अच्छी कैच ले ली डाइव मार के। प्रणय भाई के आउट होने के बाद हमारा सुशांत भाई आए। अब ये दोनों जाट भाई हैं दोनों एंड पे, उधर हरेंद्र चौधरी, इधर सुशांत सागवान। सुशांत वैसे भी काफ़ी दिनों से आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, तो इनका शुरू में 3-4 बॉल पे स्ट्रगल चला। सिंगल डबल की कोशिश रही, पर मैंने इसकी रन
नहीं लेना चाहता था, क्योंकि टीम को जिताना भी था, आगे भी मैच जीतना है। फिर लास्ट बॉल पर ओवर की सुशांत भाई ने सिंगल दिया मेरे को। अगले ओवर में सुशांत भाई का फिर वही, कहते ना जब आउट ऑफ फॉर्म हो बैट्समैन, तो हल्की बॉल भी बैट्समैन को बड़ी अच्छी पड़ती हैं। तो वही सुशांत भाई के साथ चल रहा था कि कमजोर बॉल को भी पनिश नहीं कर पा रहे थे। फिर उन्होंने कहा कि अब बैट चला कर ही देखता हूँ, जब लगी नहीं हुई तो। फाइनली बहुत देर बाद एक बॉल कनेक्ट हुई सुशांत भाई के बल्ले से, कवर्स के ऊपर से। फिर उसके बाद हम दोनों का यही अप्रोच था कि गेम को डीप ले जाएं, सिंगल डबल चलाते रहें। सामने वाली टीम ने भी बहुत हल्के बॉलर लगा दिए थे कि इन्हें स्पीड नहीं देनी, और स्पीड देंगे तो ये मारेंगे। फिर हम दोनों सिंगल डबल खेलते रहे, क्योंकि हमें गेम को थोड़ा डीप ले जाना था। दोनों का यही था कि अगर बाद के 10 में 100 भी चाहिए होंगे तो वो हम आराम से खींच लेंगे। तो सुशांत भाई का और मेरा यही अप्रोच चल रही थी कि हर ओवर में 6-7 रन लेते रहें और स्कोर को धीरे धीरे बढ़ाते रहें। हम दोनों स्लो आराम से धीरे धीरे सिंगल डबल से पारी को आगे बढ़ा रहे थे। तो अपोनेंट टीम से भी बड़े कमेंट आ रहे थे कि भाई इन पे छक्का नहीं लगेगा, कभी मारा भी है छक्का नहीं मारा। तो बस हम दोनों यही चीज़ें शांति से सुन रहे थे कि इन्हें तो मैच के बाद जवाब देंगे। 10 ओवर पूरे हो गए और हमारी टीम का स्कोर 47 रन था, और हम चेज कर रहे थे 154 रन। हमने अप्रोच बिल्कुल नहीं बदली, क्योंकि कोई रिस्क लेने की ज़रूरत ही नहीं थी। ये ग्राउंड और विकेट ऐसा था कि लास्ट के 5 ओवर में यहाँ पे 70 रन भी आराम से चेज होते हैं। तो मेरा और सुशांत भाई का यही चल रहा था कि अब जो हर ओवर में 6-7 आ रहे हैं उसे 8-9 में कन्वर्ट करें, और रन रेट को धीरे धीरे बढ़ाया जाए, और रिक्वायर्ड रन रेट को नीचे लाया जाए। इसी सोच के साथ हम दोनों आराम से सिंगल डबल, बीच में एक दो बाउंड्री, सिंगल डबल, ऐसे ही खेलते रहे। 12 ओवर में हमारा स्कोर हो गया 58। यहाँ पे एक टॉप एज की बाउंड्री आई। फिर वहाँ से हमने वही सिंगल डबल, एक बाउंड्री, सिंगल डबल, गेम को ऐसे ही आगे बढ़ाया। 13 ओवर में हमारा 66 रन हो गए। और फिर उन्होंने टीम ने देख लिया कि ये नॉर्मल बॉलर को सही खेल रहे हैं और पेस बॉलर को भी, तो उन्होंने फिर से अपने हल्के स्पिनर लगा दिए जिन पे ना स्पीड थी ना टप्पा। तो सुशांत भाई इसी कोशिश में कैच आउट हो गए। उन्होंने आगे बढ़ के पावर जनरेट करने की कोशिश करी और बॉल से दूर रह गए और कैच आउट हो गए। फिर आए हमारे वही, जिनकी मैं बता रहा था, भीम भाई, नवीन भाई। इनकी बैटिंग वर्ल्ड फेमस है, अभी आप देखिए। आते ही पहली बॉल पे अराउंड 120 मीटर का छक्का था ये। ग्राउंड के बाहर दो घर टपे हैं। उसके बाद इतना लंबा छक्का मारा था ये। फिर अगली बॉल पे मेरे को स्ट्राइक दे दी इन्होंने। अब यहाँ से थोड़ा मेरा भी प्रेशर कम हुआ था। ये मैंने एक सामने का शॉट मारा जो फील्डर जज नहीं कर पाया। कहते हैं ना, एक चांस मिला यहाँ मेरे को। फील्डर कैच तक पहुँच नहीं पाया, लास्ट बॉल थी, तो स्ट्राइक मेरे पास आ गई फिर से। यहाँ पे अभी हमारे कप्तान साहब आए बैट लेने। मैंने अपना बैट मंगवाया था, तो कप्तान मैसेज देके गए, भाई जिता पाओगे नहीं जिता पाओगे। मैंने कहा चलो देखते हैं भाई, मैच एंड होने दो तब बात करेंगे। भाई ने हल्का छोटा बॉल डाला, मैंने उसे शॉर्ट आर्म पुल चौका मार दिया।
तो भाई ने अपनी साइड चेंज करी, जो बॉल बहुत नीचे रह गया। मेरा इंटेंशन था इसे 6 तक मारा जाए। नवीन भाई ने अपनी धुआंधार पारी चालू रखी और दूसरा छक्का, ये भी अराउंड 90 मीटर के आसपास का छक्का होगा। ये छक्के के बाद सिंगल। नवीन ने ये काम बहुत बढ़िया किया था कि एक बड़ी हिट के बाद सिंगल। फिर उसके बाद ये उसी ओवर में एक और चौका मारा मैंने। फिर यहाँ पे हम दोनों ने एक रिस्की रन चुराया, जो उम्मीद नहीं थी कि उम्मीद नहीं थी कि नवीन भागेगा। फिर उससे अगली बॉल पे मैंने भी नवीन को स्ट्राइक दी। हम दोनों यही करते रहे। यहाँ पे नवीन ने एक और शॉट मार दिया अच्छा। नवीन के आने के बाद थोड़ा मोमेंटम हमारी तरफ आ गया था। फिर मैंने एक और शॉर्ट आर्म पुल मारा, जो सिंगल डबल हम दोनों का, कि बड़ी हिट के बाद सिंगल डबल लेते रहो। वही काम मैंने और नवीन करते रहे कि रन अच्छे आ रहे थे, बाउंड्रीज बीच बीच में लग रही थी, तो सिंगल डबल हमारा अच्छा चल रहा था। ये भाई ने मेरे को थोड़ा गुड लेंथ और अंदर की तरफ डाली, जिसे मैंने स्लॉक का छक्का मारा। यहाँ पे नवीन ने ओवर की अगली ही बॉल पे एक और छक्का मारा। मतलब 2 बॉल में 2 हिट आ गई थी हमारी। उससे पर अगली बॉल पे नवीन का निक लग गया और नवीन आउट हो गया। तो नवीन मेरा पूरा प्रेशर कम खत्म कर चुका था। फिर उसके बाद हमारी टीम के वाइस कैप्टन रोहित भाई आए। ये भी काफ़ी अच्छे बैट्समैन हैं। कहते हैं ना, गेम डेड नहीं करते, सिंगल डबल है और बीच में एक दो बाउंड्री, ऐसा गेम खेलते रहते हैं। आते ही पहली बॉल पे मेरे को स्ट्राइक दे दी। ये एक और छक्का मेरे बल्ले से। भाई ने बिल्कुल लो फुल टॉस विकेट पे डाली थी। इसे भी से अगली बॉल भी मैं छक्के के प्रयास में टॉपेज लग गया, पर बॉल जो है नो मैंस लैंड में जाके गिरी, तो कैच हुआ नहीं। 2 रन चुराया आराम से। तो नेक्स्ट बॉल, ये सेम डिलीवरी थी जो जिस पे टॉपेज लगा था, पर इस बार छक्का मार दिया इस बॉल पे। अब 19 बॉल में 33 रन चाहिए हमें यहाँ से। ये भाई ने डॉट कर दी, रोहित भाई ने। यहाँ पे दूसरी बॉल पे मेरे को सिंगल दे दिया। 16 बॉल में 25 रन चाहिए थे हमें। यहाँ पे सिंगल दे दिया। ये अजय भाई बॉलिंग कर रहे हैं, इन्हीं के मुंह चल रहे थे कि भाई छक्का नहीं मारा, छक्का नहीं मारा। ये भाई ने छोटी पटकी, इसे शॉर्ट आर्म पुल और सिंगल ले लिया। रोहित भाई ने एक और सिंगल निकाल के दिया। स्ट्राइक मेरे पास और ओवर की लास्ट बॉल थी। 13 बॉल में 22 रन चाहिए थे। भाई ने यॉर्कर मारा, जिसे कहते हैं ना हाफ हेलीकॉप्टर, और बॉल बाउंड्री के बाहर। 12 पे 18 चाहिए थे। कप्तान साहब हमारे आए अंदर, समझा रहे थे कि हैरी भाई जिता देना, अब आउट हो गए तो आप पूरी टीम आपकी वोट लगाएगी। रोहित भाई पे स्ट्राइक थी, तो उन्होंने मेरे को सिंगल दे दिया पहली बॉल पे ही। तो भाई ने फिर मेरे को मेरे जोन में बॉल दिया, मैंने स्लॉग हिट किया और चौका। फिर उससे अगली बॉल पे फिर वही सेम बॉल और छक्का है। ये करीब 2-3 घर पार गिरी थी बॉल जाके। भाई ने एक और बॉल सेम, कहते हैं ना कि जो मेरा जोन है उसी में डाली, और उससे अगली पे फिर चौका। और ये हल्की जो कहते हैं ना बाउंसर की कोशिश की थी, 2 रन चाहिए थे, मैंने सिंगल ले लिया। भाई को लगा कि उन्होंने चौका मार के मैच फिनिश कर दिया, पर फील्डर ने अच्छा एफर्ट मार के बॉल रोक दी थी। तो इसके बाद ओवर ख़त्म हो गया। अब 6 बॉल में 1 रन चाहिए, और भाई ने इनसाइड एज मार के चौका मार के रोहित भाई ने ख़त्म कर दिया। ओवरऑल इस मैच में मैंने 5 विकेट लिए और 86 रन बनाए 54 बॉल में। तो कहते हैं कि आज का दिन मेरा बैट से बॉल से दोनों से बढ़िया रहा।
होपफुली आपको मेरा मैच ये पसंद आया हो, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइस, सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना।